अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सेहत कार्ड बनवाने का जो आसान तरीका है वो लेकर आया हूँ। नया पाकिस्तान जो कि कौमी सेहत कार्ड सेहत सबके लिए प्रोग्राम है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका वादा नया पाकिस्तान में किया गया था कि 10 लाख रुपए तक जो मुफ्त इलाज है वो किसी भी सरकारी व गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आप किस तरीके से करवा सकते हैं। ये कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं, अप्लाई कैसे होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशंस और इस किस्म के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कैसे करेंगे ऑनलाइन, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें, साथ ही घंटी का बटन बना हुआ है उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके हवाले से वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस किस तरीके से उससे फ़ायदा हो सकता है। जो 6 ज़रूरी हदायत इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू की हैं वो ये हैं कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक एक शादीशुदा मर्द, उसकी बीवी, उसके गैर शादीशुदा बच्चे एक ख़ानदान है। बेवा की सूरत में अपने कवायफ की नादरा रिकॉर्ड में तजदीद करवाएँ। दूसरा हदायत यह है, नादरा से जल्द अज जल्द अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएँ या दुरुस्त कवायफ के साथ तजदीद करवाएँ। तीसरा पॉइंट यह है, अपना और अपनी ज़ौजा की इज़दवाजी हैसियत का इंदराज नादरा के रिकॉर्ड में ज़रूर करवाएँ। अपने 18 साल से कम और बच्चों का बेफाम बनवाएँ और 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद अपना शनाख्ती कार्ड फ़ौरन बनवाएँ। अपने तमाम कवायद शादी, पैदाइश, वफ़ात और मुस्तकिल व मौजूदा पता वगैरह का नादरा रिकॉर्ड में दुरुस्त इंदराज यकीनी बनाएँ ताकि आप और आपके ख़ानदान के तमाम अफराद नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की सहूलियत से फ़ायदा उठा सकें। इसी तरीके से छठा पॉइंट है, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड सिर्फ ख़ानदान के सरबराह को जारी किया जाएगा, जिससे नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक ख़ानदान के बाकी तमाम अफराद भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ये जनरल पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त शनाख्ती कार्ड और बेफार्म्स के हवाले से इशू हैं कि आप का के जो रिकॉर्ड है वो नादरा के अंदर अपडेट होना चाहिए। इस वक्त जनवरी से लेके मार्च 2022 तक पंजाब के मुस्तकिल रिहायशी तमाम ख़ानदानों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किसी भी मुंतखब सरकारी व निजी सरकारी अस्पताल से करवा सकते हैं। ये कौन कौन से हॉस्पिटल हैं और आप इलाज किस तरीके से करवा सकते हैं, कौन कौन से अजला हैं, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अब अगर हम ख़ानदान की तारीफ़ की बात करें तो एक ख़ानदान है में बीवी उनके गैर शादीशुदा बच्चों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें ख़ानदान का सरबराह खावंद होता है। बेवा होने की सूरत में बेवा खातून और इसके गैर शादीशुदा बच्चे ख़ानदान तस्वर होंगे, जिसकी सरबराह बेवा खातून होगी। ठीक है, इसी तरीके से बाकी पॉइंट्स हैं, इन के मुताबिक ख़ानदान की तारीफ़ देखी जा सकती है। अब हम देखेंगे कि सेहत कार्ड बनवाने का जो आसान तरीका हमने बात किया वो हम उसको किस तरीके से देखेंगे। हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाते हैं। ओके दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया। अगर आपका ताल्लुक़ अगर सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है तो सेहत कार्ड प्लस के नाम से, ये सेहत कार्ड प्लस .gov.pk इसके नाम से ये वेबसाइट मौजूद है। इसके ऊपर जो बाकी जो प्रोविंसेस में चीज़ें दी जा रही हैं पंजाब में या बाकी इसमें, ये इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर ऑन यूर CNIC ये प्रोजेक्ट इस यहाँ पे है। ठीक है, ये इस वक्त हेल्थ का है। ये बाकी पार्टनर्स हैं। एनरोलमेंट का प्रोसेस क्या है वो आप यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप जाएँ तो ये एनरोलमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे ये उसका जो एलिजिबिलिटी है वो आप चेक कर सकते हैं। कवरेज कौन कौन सी है, हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। मिसाल तौर पे यहाँ अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट फैमिलीज़, ये एनरोलमेंट्स अभी तक जितनी हो चुकी हैं वो ये इसके ऊपर शो हो रही हैं। अगर हम होम पर जाकर और इसका जो प्रोसेस है वो आप चेक करें तो इसका नीचे आएंगे तो ये प्रोग्राम की कवरेज क्या क्या है, किन किन कैटेगरीज़ के अंदर आप ये ले सकते हैं। प्रोग्राम के स्टैटिस्टिक्स यहाँ इस वक्त शो हो रहे हैं। एलिजिबिलिटी अगर आपने चेक करनी है, यहाँ अपना अपना CNIC लिखेंगे। ठीक है, ये कैप्चा कोड करेंगे, यहाँ से आपकी एलिजिबिलिटी शो हो जाएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं इस उस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इसी तरीके से बाकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कौन कौन से हॉस्पिटल्स इस प्रोसेस के लिए हैं वो यहाँ इन्होंने शो किए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ से वो प्रोसेस वो सिटीज़ को भी चेक कर सकते हैं।
इसी तरीके से अगर आप जाएंगे पंजाब के अंदर आपका ताल्लुक है तो आपका ये वेबसाइट है, इसके अंदर punjab.gov.pk PHIMC, ठीक है, पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पे ये अबाउट अस है, सेहत सहूलत प्रोग्राम है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड ऐप, जिसके ऊपर हम प्रोसेस बताएंगे, सेहत प्रोग्राम के मतलब मालूमात, मुंतखब शुदा सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तफसील, अवामी राय और मीडिया कवरेज और तस्वीर गैलरी, ठीक है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप बात करेंगे मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ सिटी वाइज आप यहाँ कैटेगरीज सर्च कर सकते हैं कि प्राइवेट सरकारी या जो भी कैटेगरीज के हॉस्पिटल हैं वो आप यहाँ से सर्च करें डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस के हिसाब से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तमाम के तमाम प्रोविंस मौजूद हैं। अगर हम इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये सारे इस्लामाबाद के जो वो हैं हॉस्पिटल्स पब्लिक और प्राइवेट, जिस तरीके से ये पिम्स है पब्लिक हॉस्पिटल, ठीक है, ये NIH है, और इस तरीके से बाकी हॉस्पिटल्स हैं जो कि आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आप जाएंगे तो ये एक है PM हेल्थ प्रोग्राम, जो ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उसके स्टैटिस्टिक आप यहाँ पे pmhealthprogram.gov.pk से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ हम चले जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। इस वक्त मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो ये प्ले स्टोर का आइकन मौजूद है। इस प्ले स्टोर के आइकन को आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ऐप्स आ जाएंगे। यहाँ आपने पंजाब जो सेहत कार्ड है वो लिखना है, ठीक है, या सेहत कार्ड लिख देंगे, आपको आ जाएगा सेहत इंसाफ कार्ड, ठीक है, ये आप अभी लिखेंगे तो आपके पास नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन की हुई है, अगर आप इंस्टॉलेशन करेंगे, पंजाब IT बोर्ड ने बनाया हुआ है ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो ये आपके पास नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो स्क्रीन है वो लॉगिन की है। यूज़र नेम आप CNAC से करेंगे, जैसे कि आपको बताया था, ख़ानदान के सरबराह का जो है वो यहाँ रजिस्टर्ड होगा, पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ ऑलरेडी तो आप ये रजिस्टर नाउ के बटन पर इस तरह के तरीके से क्लिक कर देंगे। जिस ही आप ये रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप मोबाइल जो नेटवर्क है वो सेलेक्ट करेंगे, जो आपका मोबाइल का नेटवर्क होगा वो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भेज करेंगे, तो कोड आपके मोबाइल पर और ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा। उस मोबाइल के कोड को ओके करेंगे तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर लिख के और फिर मैं इसको एंटर करता हूँ, साथ में ईमेल लिखता हूँ इसके ऊपर। जो ही मैंने अपना वो लिखा तो तस्दीकी कोड आपके दिए गए नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेज दिया गया है, दिए गए खाने में दर्ज करें। जैसे कि ये मैंने लिख के देखा तो ये मेरे पास मैसेज आ गया, ठीक है। ये कोड यहाँ से हम नोट करते हैं कि ये क्या कोड है जो ये हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर आया है। इस वक्त नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड वेरिफिकेशन का कोड है वो हमारे इसके ऊपर आ गया है, 6134 का कोड है हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे 6134, ठीक है। ये लिखने के बाद इसको तस्दीक के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कोड ना आए तो आप दोबारा से लिख सकते हैं। अब ये आपके पास स्क्रीन आ गई, ठीक है। ब्राइकम रजिस्ट्रेशन के लिए दर्ज झैल मालूमात दें, ठीक है। फुल नेम आपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक देना है। एप्लीकेंट का जो फॉर्म उसका होगा वो आपने CNAC यहाँ देना है। बल्दियत कौमी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक फादर है या हस्बैंड है। जेंडर आपने सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से CNAC के मुताबिक देनी है। तमाम की तमाम मालूमात CNAC के मुताबिक होना चाहिए। आपका परमानेंट एड्रेस मुस्तकिल पता जो है वो रेजिडेंशियल जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, तहसील। इसी तरीके से आपने अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, अपना प्रोफेशन, अपना मोबाइल ऑलरेडी आप सेलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पासवर्ड सेलेक्ट करना है और रजिस्टर्ड करें के बटन पर क्लिक कर देंगे आप। जो ही सारी मालूमात मैं ऑलरेडी अपना जो है इंफॉर्मेशन फीड कर चुका हूँ, वो मैं अपना प्रोसेस लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे अपने CNAC के ज़रिए ही, और अपना यहाँ पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और हम लॉगिन कर देंगे इसके ऊपर। अब तक 2,43,593 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस था आपका करने का। इसके बाद नादरा की तस्दीक होगी, वो डाटा जो आपने प्रोवाइड किया है, और ख़ानदान के सरबराह की नादरा से तस्दीक होने के बाद आपका शनाख्ती कार्ड जो आपका ज़िला है वहाँ पे डिलीवर कर दिया जाएगा, और आपके जो मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है, उसके ऊपर उसका तस्दीकी कोड भेज दिया जाएगा।
और इन्फॉर्मेशन कि आपका कार्ड कहाँ अवेलेबल होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जी किस तरीके से आप नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड जो है वो अपनी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।